What's up guys, welcome back to my channel. My name is Isha and in this video I'll share with you few things that you need to remember अगर आप first time लद्दाख जा रहे हो. First thing, you need to spend some time for acclimatization. मतलब वहाँ पे लद्दाख में इतनी हाइट पे है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पे है ले, और खारडुंगला पास उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, 17,000-18,000 फीट की ऊंचाई पे है. यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कम हैं, तो तुम्हारी बॉडी को टाइम लगेगा थोड़ा उस क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए, जिसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं. सो जब भी तुम जाओगे ना अपना ट्रिप में, आइटनरी में, ये 1 से 2 दिन प्लान ज़रूर करके जाना कि इस दिन ना तुम ज़्यादा एक्सप्लोर कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा. सेकेंड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. मैंने इतना नहीं पिया जो कि गलत है, बट पानी पीना मैं भूल जाती हूँ. तो मत भूलना क्योंकि मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ. पानी पीते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी ठीक रहेगी, तो इसलिए पानी पीना मत भूलना. थर्ड थिंग, कम्यूटेशन टैक्सीज एक्सपेंसिव हैं अगर तुम टैक्सी हायर करके जाओगे. अगर तुम बाइक रेंट करोगे तो वो ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम टैक्सी हायर करके जाते हो तो वो एक्सपेंसिव है. मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी. एंड तुम अलग से टैक्सी हायर कर रहे हो विदाउट एनी शेयरिंग तो तुम्हारे को ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी. बट कैफ़ेज़ में कुछ लोग पैम्फलेट्स रख देते हैं अपने नाम और नंबर के साथ, एंड तुम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू शेयर अ टैक्सी विद एनीवन, जिससे तुम्हारा कॉस्ट स्प्लिट हो जाए. या फिर तुम अपना नाम और नंबर लिख के भी किसी जगह पे रख सकते हो, एंड किसी कैफ़े में, किसी जगह नहीं, किसी कैफ़े में रख सकते हो, सो दैट अगर किसी को जाना हो एंड तुम लोगों की डेट्स अगर मैच हो जाएं तो तुम शेयर कर सकते हो और तुम्हारी कॉस्ट स्प्लिट हो सकती है. बट अदरवाइज कम्यूटेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है और पेट्रोल भी बहुत महंगा है. फोर्थ थिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी. वहाँ पे नेटवर्क हर जगह पे नहीं आता. सो मेरे पास एयरटेल पोस्टपेड है और जियो प्रीपेड है. जियो प्रीपेड तो नहीं चल रहा वहाँ पे, एंड एयरटेल पोस्टपेड भी हर जगह नहीं चल रहा था. सो जैसे हम तुरतुक, त्याक्षी और थांग में रहे थे, वहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड नहीं चल रहा था, वहाँ पे BSNL चल रहा था. सो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके फ़ोन से या फिर हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उनके नंबर से मैंने घर पे कॉल करके इन्फॉर्म करा था कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गई हूँ. तो जब भी तुम लोग इन जगहों पे जाओ जहाँ तुम्हारे नेटवर्क ना चले, तो जिस गेस्ट हाउस में तुम रहोगे, जिस होम स्टे में तुम रहोगे, वहाँ पे उनके नंबर से अपने घर वालों को कॉल कर देना, या अपने टैक्सी ड्राइवर के नंबर से अपने घर वालों को कॉल करके एटलीस्ट कीप देम इन्फॉर्म. फिफ्थ थिंग, जगहें बहुत दूर दूर हैं. ले से नुब्रा इज़ लाइक 5 आवर्स. अगर तुम हुंदर तक जा रहे हो, तुरतुक, त्याक्षी, थांग आगे जा रहे हो तो 2.5-3 घंटा और आगे लगा लो. पैंगोंग जो है वो हुंदर से अराउंड 7 आवर्स अप्रॉक्स है. तो जगहें एक्चुअली बहुत दूर दूर हैं. डोंट प्लान टू कवर ऑल द प्लेसेस इन जस्ट वन ट्रिप. अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज लिमिटेड हैं, 5-6 दिन के लिए जा रहे हो या 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो भी सारी जगहें कवर मत करना कि सोमोरिरी भी कवर करना है, पैंगोंग भी कवर करना है, नुब्रा भी कवर करना है, कारगिल भी कवर करना है. लद्दाख वहीं है, फिर से ट्रिप बना के चले जाना. अगर तुम्हारे पास दिन कम है तो जगहें भी कम रखना. दिन ज़्यादा है देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लोर, लेकिन अगर लिमिटेड टाइम है तो चूज एंड प्रायोरिटाइज कौन सी जगह तुम इस ट्रिप में करना चाहते हो. क्लोथ्स. ओके, सो हम गए थे अगस्त के सेकेंड हाफ में, और ले में और नुब्रा वैली में इतनी ठंड नहीं थी. लेकिन जब तुम खारडुंगला टॉप जाओगे, खारडुंगला पास, तो वहाँ पे ठंड बहुत है. और हम जब गए थे तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई थी. तो इसलिए कीप योर जैकेट हैंडी, क्योंकि जब तुम ले से निकलोगे तो इतनी ठंड नहीं लगेगी. मैं जब निकली थी तो एक वार्मर और एक टी-शर्ट में थी, तो मेरे को वहाँ तक इतनी ठंड नहीं लग रही थी. लेकिन खारडुंगला आते हुए मेरा जैकेट निकल गया था बाहर. और नॉर्थ कुल्लू, जब तुम नीचे नुब्रा की तरफ भी जाते हो, नॉर्थ कुल्लू तक ठंडा है, लेकिन उसके आगे जब तुम वैली की तरफ और जाते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है. अगस्त की बात बता रही हूँ. बाकी जिस भी टाइम तुम जाओगे, प्लीज़ चेक द वेदर, प्लीज़ चेक कि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े लेके जाना. और लद्दाख रेन शैडो एरिया में है तो इतनी बारिश नहीं होती है जनरली वहाँ पे, बट स्टिल चेक द वेदर. मेडिसिन्स. ओके, सो अगर तुम्हारे को एक्सर्शन की वजह से या हेडेक हो जाता है या तुम्हारे को थोड़ा फीवरिश लग सकता है, तो कीप योर मेडिसिन विद यू. जैसे मुझे क्रोसिन सूट करती है, तो जब एक्लेमेटाइज भी कर रही थी उस टाइम पे भी मैंने क्रोसिन ली थी. एंड अगर तुम्हारे को जितना ट्रैवल करना है उसमें कुछ एसिडिटी वगैरह हो सकती है, या स्टमक पेन या कुछ स्टमक अपसेट वगैरह होने के तुम्हारे चांसेस होते हैं, तो कीप अ डाइजीन और पुदीन हरा, इनो, इस टाइप की चीज़ें अपने साथ हैंडी रखना, अपने साथ ये मेडिसिन कैरी करना.
और कुछ जगह पे, बहुत कम जगह पे ऑफ रोडिंग है, जैसे एक जगह थी चांगला पास में, वहाँ पे रोड्स चौड़ी हो रही हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, थोड़ी कुछ देर की ऑफ रोडिंग रही थी, उसकी वजह से मेरे नेक पेन और शोल्डर पेन होना शुरू हो गया था। मेरे पास बाम गेस्ट हाउस से अरेंज किया था, अगर तुम कैरी कर सकते हो हेडेक के लिए तुम्हारे को चाहिए, या बॉडी स्प्रे कुछ चाहिए, पेन रिलीवर स्प्रे जो होते हैं वो अगर चाहिए तो कीप दैट विद यू, वो काम आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह हो सकता है तुम कहीं बाहर ना निकल पाओ या तुम्हारे को मेडिसिन अवेलेबल ना हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, आसपास केमिस्ट या मेडिसिन शॉप ना हो, अगर तुम्हारे पास रहेंगी तो दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। लास्ट टिप, बोनस टिप, अपने पास मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, लिप बाम ये ज़रूर रखना, क्योंकि वो ड्राई रीजन है थोड़ा, तुम्हारी स्किन ड्राई फील करेगी, तो इसलिए अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने साथ रखना, लिप बाम रखना, बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और सनस्क्रीन ज़रूर रखना, टैन होके आओगे। आई होप दीज टिप्स वर हेल्पफुल एंड आई होप तुम लोग जल्दी अपना प्लान बनाओ जाने का, अगर तुम लोगों का अभी तक प्लान नहीं है। मेरा भी रैंडम बना था, तुम लोग भी रैंडम बना लेना। तब तुम जब भी पहली बार लद्दाख जाने का प्लान करोगे, आई एम श्योर ये टिप्स तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मैं बता चुकी हूँ, भूलना मत, comment, bell button, all the good things, and I'll see you guys in the next video. Bye.